यूपी वाला दिल्ली में काम करता है, दिल्ली वाला मुंबई में रह सकता है, बंगाल वाला बिहार में, झारखंड वाला ओडिशा में, तमिलनाडु वाला कर्नाटक में, केरल वाला आंध्र प्रदेश में जब मर्जी आ जा सकता है, वहां रह सकता है, नौकरी या बिजनेस कर सकता है। और इसकी इजाजत भारत का संविधान देता है। व्यूअर्स, संविधान कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कलर एंड क्रीड। अब सवाल है कि जब देश का संविधान किसी को नहीं रोकता टोकता, तो महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर यह दादागिरी करने वाले कौन लोग हैं? अराजकता का अधिकार किसने दिया इन लोगों को? सवाल तो यह भी है कि ये लोग इतना अचानक एक्टिव क्यों हो गए? क्या कोई चुनाव आ रहा है? क्या इस हंगामे का कोई पॉलिटिकल बड़ा कनेक्शन है? क्रोनोलॉजी पर ध्यान दीजिए व्यूअर्स। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में विपक्ष इतिहास की सबसे बुरी हार देख चुका है। उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और सिंबल छिन गया, तो राज ठाकरे की एमएनएस का सफर जीरो से शुरू होकर जीरो तक ही सीमित रह गया। अब इत्तेफाक देखिए कि 20 साल बाद दोनों साथ आए हैं और भाषा के आधार पर मारपीट का दौर शुरू हो गया है। यानी पहले जाति के आधार पर बांटा, फिर क्षेत्र के आधार पर बांटा, और अब भाषा के आधार पर हमें बांटने की कोशिश हो रही है। बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि निशाने पर हिंदू ही क्यों हैं? हिंदुओं को बांटने की कोशिश क्यों हो रही है? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने तो खुलकर चुनौती दी है उद्धव बंधुओं को कि उर्दू भाषियों से मराठी बुलवा कर दिखाएं ना जरा। इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन सवाल है कि जीरो सीट वाली पार्टी को लोगों के साथ मारपीट का अधिकार किसने दिया? शिकायत करने के लिए पुलिस, अदालत, जज कोई नहीं है। सबसे हंसी वाली बात यह है, परेशान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलनी पड़ेगी, यह बताने के लिए इन पार्टियों के बड़े बड़े नेता और सांसद हिंदी में बात कर रहे हैं। क्या ये लोग आपको, यानी महाराष्ट्र की प्रबुद्ध जनता को इतना नासमझ समझते हैं? ये आपको भड़काएंगे, उकसाएंगे और आप लोग सड़क पे उतर आएंगे। क्या ये आपको कठपुतली समझते हैं? अब ये आपको सोचना है कि आप इनके हाथों में खेलना चाहते हैं या अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रेन, अपने दिमाग से काम लेना चाहते हैं। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, इन्होंने प्रांत के नाम पे बांटा, अब भाषा के नाम पर बांट रहे हैं। मत बटिए, मत बटिए, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये लोग उसका लाभ उठाएंगे। कौन लोग, मैं कहना नहीं चाहता।